एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं जा रही हूँ हथुआ मार्केट जा रही हूँ और वहाँ का व्यू दिखाती हूँ और हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करने वाले जो आपके साथ शेयर करूँगी। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने। हम लोग पहुंच गए हथुआ मार्केट। सबसे पहले हम लोग जाते हैं खैतान मार्केट वाले रोड में, जिसमें स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी चूड़ी दिखेंगी और उसके साथ दिखेंगे बहुत सारे पर्स, दुपट्टे, जितने भी लेडीज़ आइटम है इस मार्केट में अवेलेबल है। और आपको शॉपिंग करने के लिए एक डेस्टिनेशन मिलेगी जहाँ पे आपको सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। ओनली फॉर लेडीज़, नॉट फॉर मैन। अगर हाँ, मैन भी आ सकते हैं अपने वाइफ के लिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए और कुछ अपने वाइफ के लिए शॉपिंग कर रहे थे। और हमेशा ये मार्केट में हमेशा भीड़ लगी हुई रहती है, बहुत ही ज़्यादा। और हम लोग सवेरे आ गए थे ताकि हम लोग को भीड़ का सामना ना करना पड़े। आगे जाते हम लोग को बहुत सारे पर्स के शॉप दिखेंगे। यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में पर्स मिल जाएंगी, जो कि ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बट यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। यहाँ ठेले में कुछ स्लीपर्स लगा के रखे हुए हैं भैया। ये स्लीपर्स भी कम प्राइस में मिल जाती है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज शॉपिंग भी कर रही है। ये जूतियाँ बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन मुझे लेनी नहीं थी। यहाँ पे चूड़ी, मेकअप प्रोडक्ट भी मिलते हैं, बट लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी के होते, सो आप नहीं लो तो ही बढ़िया है। और ये रहा बहुत सारा जो ब्लाउज और चोली वगैरह में लगाए जाते हैं, वो सब मिलते हैं। मैट्रेस वगैरह, जूतीज़, चप्पल, जो भी आपको चाहिए आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। और आगे जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे चूड़ी के बहुत सारे कलेक्शन दिखते हैं, जूती के कलेक्शन दिखते हैं। यहाँ पे इयररिंग्स मिल रही है, सब ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। वैसे तो इस मार्केट को पटना का सबसे चीपेस्ट मार्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी कम प्राइस में सामान मिलेगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। जो ऑनलाइन प्रोडक्ट के बहुत ही ज़्यादा प्राइस दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल मिलेगी। और ये कह सकती हो कि ये पटना का मिनी सरोजनी मार्केट है। और यहाँ पे आप सिर्फ लड़कियां ही देखोगी। मैं यहाँ पे कुछ झुमके देख रही हूँ, जो कि मैंने लिया भी, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या लिया। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया। यहाँ पे एक लड़की अपनी बहन को दिखा रही है कि मैं तुम्हारे लिए कौन से झुमके लूँ और नहीं लूँ। वर्षा कंफ्यूज हो गई इतना सारा झुमका देख के कि मैं कौन सा झुमका लूँ नहीं लूँ। ये स्टोल्स 100 करके मिल रही थी, तो मुझे कुछ अच्छी लगी, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे जो वाली अच्छी लग रही थी उसमें कलर्स अवेलेबल नहीं थे। और उधर से काजल बोल रही थी कि ये वाली गमछे की तरह लग रही है, टावल की तरह लपेटा हुआ, अगर मैं लूँगी तो ऐसा वाला फीलिंग आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि कुछ भी मुझे पसंद आ जाए, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सारे चेक किए, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं आगे बढ़ गई। आगे यहाँ बढ़ते ही ब्लाउज़ मिल रहे हैं। ये ब्लाउज़ 300 करके आपको मिल जाएंगे, कुछ 250 में भी मिल जाएंगे। मेरा दिल तो स्टॉल पे ही अटका हुआ है, लेकिन क्या करूँ, मिल ही नहीं रहा है कुछ भी। यहाँ पे आपको पायल मिल जाएगी, चूड़ी मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पे चूड़ियाँ मिलती हैं 150 करके, 200 करके, तो अफोर्डेबल है ना, तो आपको आना चाहिए, लेना चाहिए। और यहाँ कुछ टी शर्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, जो कि 150 200 के अराउंड आपको मिल जाएंगे। ये झुमकेस और ये जो मैंने हाथ में लिया मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं ले लूँ। तो मैंने भैया को बोला कि ये वाले की रेट कितनी है, तो भैया ने बताया 200 रुपीज़। तो भैया मुझे बोलते हैं ठीक है, आपको लेनी है तो ले लीजिए। तो मैंने कहा हाँ लेनी है, पर मुझे ये फिट नहीं आई, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। तो काजल भी बोल रही थी हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ले लो ले लो, लेकिन मुझे नहीं आई। अब देखिए भैया मुझे बता रहे हैं कि
हाथ दीजिए, मैं आपको पहना के दिखाता हूँ, आपके हाथ में अगर अच्छी लगेगी तो आप ले लीजिएगा। तो उन्होंने मुझे पहनाया, तो आप देख सकते हो ये कितना लूज़ आ रहा था। ये तो मेरी मम्मी को फिट आएगा, तो ये मेरी मम्मी के लिए अच्छा रहेगा, बट मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो मैंने रख दिया और सोचा शायद मेरे नसीब में ये बैंगल ही नहीं है। सो आगे बढ़ के मैं देख रही हूँ कुछ अदर बैंगल्स, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो मुझे एक और यहाँ पे झुमका पसंद आया, फिर वो झुमका भी डिफेक्टिव निकला, जिसके वजह से मैंने भैया को बोला क्या ये झुमका तो डिफेक्टिव है भैया। तो भैया बोलते दीजिए मैं चेंज कर देता हूँ और मैं चेंज करके आपको इसको अच्छा से बना के दे दूँगा। पर वो डिफेक्टिव ही रहा, उनको वो चेंज जो कर रहे थे तो वो लगा रहे थे कोई और चीज़, जिसके वजह से वो मिसमैच लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, मैं आगे बढ़ गई। और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी तो मुझे यहाँ पे कुछ अच्छी लग रही थी, बट उतना अच्छा बैंगल्स मुझे नहीं मिला जितने अच्छे उस भैया के पास थे। तो मैं फिर से आगे बढ़ गई अनहोपफुल होते हुए कि मेरे नसीब में तो आज कुछ है ही नहीं। तो फिर मैं आगे जाती हूँ पूरा उदासता के साथ कि आज तो लग रहा है मुझे खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा, पर मेरे हाथ कुछ तो लग जाए। तो मैं आगे जाते हुए सारे दुकान को एक्सप्लोर कर रही हूँ। भैया लोग मुझे देख के ऐसे बोल रहे हैं ब्लॉगर ब्लॉगर, और बोल रहे हैं आइए दीदी मेरा शूट कर लीजिए। तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मैं साइड होके चल रही थी। और फिर जाके एक भैया मुझे बोलते हैं कि आप आइए मेरे पास, एक करते हाय बाय। तो मैं इधर से निकल जाती हूँ। यहाँ पे मैं आके जूती पसंद करने लगती हूँ। ये स्टॉल में बहुत सुंदर सुंदर जूती मिलती है, वो भी सिर्फ 200 के। ये जितने भी जूती आप देख रहे हो ये 200 के हैं ओनली ऑन। और अगर आप आते हो यहाँ पे तो आप ज़रूर शॉपिंग करके ही जाओगे, खाली हाथ तो जाने वाले नहीं है। लेकिन मुझे जो जूती पसंद आई वो वाली यहाँ पे मेरी साइज़ की अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने वो जूती नहीं ली। जूती के साथ साथ यहाँ पे मोजरीज, आपको स्लीपर्स, एवरी टाइप के जूतीज़ चप्पल सब मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। सैंडल्स भी ये भैया रखते हैं, बट लेकिन आपको अगर चाहिए जूती तो स्पेशली ये जूती के लिए ज़्यादा बेस्ट है। सैंडल्स के लिए मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, उनके पास सैंडल्स के बहुत ही अच्छे कलेक्शन है, जो कहाँ से मैंने एक लिया भी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे झुमका का रेट जो है 30 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे झुमके 30 रुपीज़ के मिल रहे हैं। मुझे एक पसंद भी आया, बट मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। तो वो भैया के पास चेंज ही नहीं था, तो मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि मेरे पास 500 की रुपीज़ थी, इसी वजह से मैं निकल गई। बट मुझे बहुत सारी हुक्स इयररिंग्स भी अच्छी लग रही थी, तो मैं बोली भैया को भैया चेंज दे दो, भैया चेंज दे दो। तो भैया बोला कि नहीं 500 है दीदी, तो आपको मैं चेंज नहीं दूंगा, आप आगे जाओ चेंज कराओ फिर आना मेरे पास। तो मैंने सोचा ठीक है मैं आके इनके पास से प्यारे प्यारे इयररिंग्स ले लूँगी, बट मैं नहीं ले पाती हूँ। आगे बढ़ के मैं जाती हूँ अपना स्लीपर के एक शॉप पे, जहाँ पे मुझे स्लीपर्स लेना था। तो मैं उसके दौरान मैं आपको दिखा देती हूँ सारी शॉप जो आती हैं। बहुत सारे बेबीज़ के गारमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, पर मैंने कभी यहाँ से शॉपिंग नहीं किया, सो मुझे नहीं पता। पर हाँ ये बात है कि यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। जो भी आपको अगर शॉपिंग करना है, किसी को गिफ्टिंग करना है, अगर आप पटना आते हो तो एक बार इस मार्केट को ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्वालिटी की का गारंटी मैं नहीं ले सकती, बट हाँ प्राइस की गारंटी ज़रूर ले सकती हूँ कि यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में सब कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ टी शर्ट्स देखे थे, बट लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और मैं आगे बढ़ गई तो ये जो भैया है मैट्रेस बेच रहे हैं, और ये मैट्रेस जो है ओनली 50-100 के रेंज में आती हैं। बेबी गारमेंट्स के जो प्राइस की स्टार्टिंग्स होती है वो यहाँ पे होती है 100, 150, 200 ऐसे करके स्टार्टिंग होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 तक रेंज जाती है, इससे ज़्यादा रेंज की यहाँ पे मिलती नहीं है। और कभी कभी मिल भी जाती है, बट लेकिन नहीं मिलती। हाँ अंडरवेयर्स भी इस मार्केट में मिल जाती है। कहा ना मैंने ये ऑल इन वन मार्केट है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए। इसलिए यहाँ पे सारी पटना की लड़कियाँ शाम होते ही टूट पड़ती है, सब की सब आ जाती है और
लगता है हल्ला हल्ला बोल ऐसे करके करती है और पूरा भीड़ कर देती है। हम लोग तो जाते वक्त इतना रश हो गया था, जो कि आप देखने ही वाले हो कितना रश हो गया। वेस्टर्न वेयर के साथ साथ यहाँ पे लेडीज़ के इथिक्स वेयर भी मिल जाते हैं, जो कि आप देख रहे हो बहुत सारे इथिक्स वेयर लगे हुए हैं। एंड आपको पता है यहाँ पे इथिक्स वेयर भी बहुत ही कम प्राइस से स्टार्टिंग होती है। 200 से स्टार्टिंग होते हैं, 150 के मिलते हैं। और बच्चों के समर्स के कपड़े भी मिलते हैं, जो कि 50-70 रुपीज़ के कुछ अराउंड होते हैं। मैंने एक बार अपने आंटी को दिलवाया था यहाँ से, सो मुझे प्राइस पता है। और मैंने इस मार्केट को इतनी बार एक्सप्लोर किया है कि मैं बता ही नहीं सकती। यहाँ का एक एक चीज़ मेरे लिए न्यू नहीं है। बहुत मज़ा आता है मुझे इस मार्केट में धक्के खा के। ये भैया रिंग्स बेच रहे हैं, बहुत ही छोटे थे, रिंग्स बेच रहे थे, तो मैंने सोचा एक रिंग ले लेती हूँ, बट इनके पास था ही नहीं जो मुझे चाहिए था। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये स्लीपर्स के लिए अच्छी होती है। और मैं और मेरी बहन यहाँ पे आके शॉपिंग करती हैं बहुत सारी स्लीपर्स की, जो कि मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको स्लीपर्स 200-250 के अच्छी प्राइस में और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। सो मैं हमेशा स्लीपर्स यहाँ से लेके जाती हूँ, जो कि मुझे डेली यूज़ के लिए यूज करने होते हैं, तो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ। आप देख सकते हो वैरायटी के शूज़ आपको यहाँ पे स्लीपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सैंडल्स भी मिलते हैं। और यहाँ पे आप आओ, चेकआउट करो। मैं इस शॉप का नाम स्टाइल बाज़ार करके इस शॉप का नाम है। आप आओ यहाँ पे शॉपिंग करो। और भैया का नेचर भी अच्छा है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने भैया आपका प्रमोशन कर दिया। आप अगर वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता भी नहीं, मैंने आपका प्रमोशन कर दिया। मम्मी के लिए शॉपिंग करने आई थी, बट ले लिया खुद के लिए। आगे जाती हूँ तो यहाँ पे 50 करके कुछ लोगो लगा हुआ था, तो मैंने सोचा आखिर वहाँ पे मिल क्या रहा, तो मैं जाके देखती हूँ। तो बट अच्छा सामान नहीं था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया। और ये जो है भैया यहाँ पे जो ये बेचते हैं ना, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ करके एक गला का चेन भी आप ले सकते हो। इनके पास ईयरिंग्स तो 5 रुपीज़ के ईयरिंग्स भी ये रखते हैं, नोज पिन बहुत सारे रखते हैं, तो कभी कभी मैं ले लेती हूँ यहाँ से। और ये ब्लाउज जो कि मेरी यूज़ की नहीं है, नाइटीज़ ये भी मेरी यूज़ की नहीं है, सो मैं इतने देखा नहीं, लेकिन जिनको लेना है वो आ सकते हैं यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। इस गली में भी बहुत सारे इथिक्स वेयर मिल रहे थे, पर मैंने उधर जाना प्रीफर नहीं किया, क्योंकि आई थिंक मुझे लेट हो रही थी और पढ़ना भी था ना यार। सो इस वजह से मैं यहाँ से जल्दी जाने का अब सोच रही हूँ, फिर भी टाइम लग जाता है। अब देखो, मैं यहाँ पे सामान एक्सप्लोर करते करते मेरा दिल करता है कुछ और शॉपिंग में कुछ तो शॉपिंग कर लूँ। ये ड्रेस मेरा आई कैच कर लेता है, येलो येलो देख कर तो मेरा दिल इस पे आ जाता है। तो मैं अपनी बहन से पूछती हूँ क्या मैं इसे ले लूँ, तो वो बोलती है एज यू विश, तुम लेना चाहती हो तो ले लो। बट भैया से मैंने प्राइस पूछा तो वो उन्होंने कहा 350, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर इसका देखा जाए तो 250 के अराउंड आपको मिल जाएंगे मीशो पे। और या तो आप अजियो पे भी देखो तो इस टाइप के ड्रेस 300 से नीचे के ही होते हैं। सो इस वजह से मैंने छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। और आगे जाके मुझे बहुत सारे चाइल्ड्स के चीज़ दिख रहे थे जो मेरे यूज़ के नहीं थे, तो मैंने देखा भी नहीं, मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और आगे बढ़ती अब तो मुझे धक्का खाना पड़ेगा, क्योंकि इतना भीड़ आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे मेल्स भी होते हैं, मैं सोचती हूँ कि कितने अच्छे हैं जो मेल्स यहाँ पे शॉपिंग कराते हैं। ये कुर्ती मेरी आई कैच कर लेती है, तो मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ और मैं देखती हूँ और मुझे पसंद आ जाता है, तो मैं लेने के लिए रुक जाती हूँ। तो भैया बोलते हैं बहुत अच्छा है, आप पे बहुत सूट करेगा। मैंने बोला कि ये सूट आप पे सूट करेगा। एक लेडीज़ ने मेरे हाथ से छीन लिया और कहा ये इसे तो मैं लूँगी, मैं चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने ले लिया। हम जा रहे हैं वर्षा क्या की फिर मैं उस होप में आगे बढ़ी हूँ कि मुझे उस टाइप की एक कुर्ती तो ज़रूर ही मिल जाएगी इन लोगों के पास। तो मैं हटा के देख रही हूँ कहीं तो एक रेड कलर की कुर्ती मिल जाए, पर मेरा दिल टूट गया पूरी तरीक़ा से, क्योंकि वो मिल ही नहीं रहा था। मुझे इतना पसंद आया, आगे चलकर मुझे उस टाइप के बहुत सारी कुर्तियाँ दिखी, पर वो मेरे साइज़ की नहीं थी, तो मेरा दिल और टूट गया। और मैं इस टूटते हुए दिल को पखेरते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ।
और सोच रही हूँ कि कहीं मुझे वो कुर्ती मिल जाए। ये लड़कियाँ मुझे देख रही हैं क्योंकि मैं कैमरा से शूट जो कर रही हूँ, इसी वजह से ये मुझे घूर घूर के देख रही थी। और कुछ बॉयज़ तो कमेंट पास कर रहे थे, देखो ब्लॉगर, देखो ब्लॉगर। अरे भैया हाँ, मैं ब्लॉगर हूँ तो क्या, आप ऐसे कमेंट करके मुझे बताना ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं ब्लॉगर हूँ। तो ये भैया जो हैं, इनके पास मुझे एक कुर्ती दिखी तो मैं दौड़ के चली जा रही हूँ उनके पास और सोच रही हूँ कि अब तो मुझे वो कुर्ती मिल ही जाएगी। लेकिन मेरा दिल टूटने वाला है फिर से, क्योंकि वो तो शायद मेरी नसीब में ही नहीं था। तो फिर आगे जाके मैं ये चाइल्ड सेक्शन में रुक जाती हूँ, देख रही हूँ कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे लायक है ही नहीं। पर फिर मैंने जितने भी शॉपिंग की उसके साथ मैं संतुष्ट होकर आगे बढ़ रही थी कि ये दिखा रेट, और मैं रुक गई। यहाँ तो मैं फिसल गई। बट एक्सेल, ये तो मुझे इस जन्म में नहीं आने वाली, क्योंकि मैं एक्सेल में भी हो जाऊँ बट अभी तो नहीं होने वाली। तो भैया ने मुझे बहुत सारे रेट्स के कलेक्शन दिखाए, पर नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता। मैं कह के जा रही हूँ वर्षा को बोलते हुए कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे ड्रेसेस दिखे जो कि 250 के थे, तो भैया बोल रहे हैं 250 के, आप तो बहुत अच्छी लगी, ले लीजिए ले लीजिए। तो मैंने कहा हाँ, मुझे नहीं लेना, मैं जा रही हूँ। फिर आगे जाके मुझे एक स्लीपर के शॉप में रुकी। वहाँ पे भैया ने कहा मैं सूट करने नहीं दूँगा। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सूट किया, लेकिन उन्होंने सूट करने नहीं दिया। तो उन्होंने पता नहीं किसी किसी को ऐसा क्यों लगता है, अगर मैं सूट कर लूँगी तो उनके शॉप का कॉपी हो जाएगा, पर पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं। तो अगर आपको ये मार्केट आना है तो आप कैसे आओगे? आप गांधी मैदान से ऑटो लोगे और बोलोगे मुझे हथुआ मार्केट पे छोड़ दोगे, तो वो भैया आपको आके हथुआ मार्केट में छोड़ देंगे और ज़्यादा प्राइस नहीं लगेगा, आपको मात्र 5 रुपीज़ में छोड़ देंगे गांधी मैदान से हथुआ मार्केट। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको अच्छी लगेगी, अगर आप लोगों ने मेरा 1K सब्सक्राइबर कर दिया, तो मैं ऐसी एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी और हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। सो बाय, टेक केयर।